श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम प्रदोष निर्णय पर चर्चा करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है उसको लेकर क्यासरा महादेव से एक प्रश्न आया है कि दो पंचांगों में प्रदोष व्रत द्वादशी को लिखा है, एक पंचांग में प्रदोष व्रत त्रयोदशी को लिखा है, तो कौन सा करें। उसके संबंध में आपको पहले देखना चाहिए प्रदोष व्रत नंबर 1, द्वादशी तिथि को ही प्रदोष में तेरस आ जावे तो व्रत 12 तिथि को, नंबर 2, यदि तेरह तिथि को ही प्रदोष में तेरह तिथि रहे तो प्रदोष 13 तिथि को, बारह तिथि को ही प्रदोष में 13 आ जावे, मतलब 13 से आ जावे 12 तिथि को। और 3 नंबर, यदि 12 तिथि और 13 तिथि को कृष्ण हो या शुक्ल एक ही निर्णय, 12 तिथि और 13 तिथि को प्रदोष में 13 तिथि रहे, मतलब दोनों दिन रहे, तो प्रदोष 13 तिथि को। देखिए, यदि 12 तिथि को ही प्रदोष में 13 आ जावे तो 12 को ही प्रदोष होगा। यदि 13 तिथि को ही प्रदोष में 13 तिथि रहे तो प्रदोष 13 तिथि को होगा। यदि 12 और 13 दोनों दिन प्रदोष में 13 तिथि रहे तो प्रदोष व्रत 13 को होगा। ठीक है। अब मैं प्रदोष निर्णय का प्रकार बताता हूं। देखिए, सूर्यास्त से प्रदोष प्रारंभ, सूर्यास्त के साथ ही प्रदोष प्रारंभ होगा। और मोटे रूप में प्रदोष का समय 144 मिनट, अर्थात 2 घंटे 24 मिनट होगा। सूर्यास्त से प्रदोष प्रारंभ होगा, उसमें 2 घंटे 24 मिनट जोड़ दो, वहां तक प्रदोष रहेगा। यदि 12 के दिन 13 इस समय में आ जाए, अर्थात मान लो अभी जो सूर्यास्त है आज का द्वादशी का सूर्यास्त है निम्मच का 17:38, मतलब 5:38। इसमें 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 3 2 5 और 1 6, 5 और 3 8, अर्थात प्रदोष यहां से प्रारंभ होगा
और प्रदोष यहां समाप्त होगा। यदि इस समय में त्रयोदशी रहेगी तो प्रदोष व्रत आज होगा, और कल भी अगर रहती है तो प्रदोष व्रत कल होगा। तो देखिए हमारे द्वादशी का जो समाप्ति है वो 19:07 है। आज 12 तिथि समाप्त आज की है 7:07 शाम, और 13 तिथि समाप्त है कल, वो है 5:22। सूर्यास्त में एक दिन में लगभग 1 मिनट का अंतर आता है। 5:38 का 39 हो जाएगा, 5:38 का 37 हो जाएगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो हमने एक दिन का प्रदोष काल निकाला, उसको दूसरे दिन भी देख सकते हैं मोटे रूप में। तो देखिए प्रदोष यहां से चला, यहां तक रहा। अब पहले दिन 8:02 तक प्रदोष है, और पहले दिन 7:07 पर 12 तिथि समाप्त हो रही है। प्रदोष में 13 तिथि आ रही है आज, और कल सूर्यास्त के पहले ही त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है। सूर्यास्त 5:38 है और तिथि 5:22 पे समाप्त हो गई। तो पूरे मध्य प्रदेश में, पश्चिमी भारत, गुजरात, राजस्थान वगैरह में ये तिथि जो है वो सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो रही है। इससे प्रदोष निर्दोष रूप से आज ही होगा। प्रदोष के निर्णय का प्रकार धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में इसी प्रकार से बताया गया है। किसी भी शास्त्र को उठाकर देखेंगे तो उसमें यही बताया है। प्रदोष 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य प्रदोष और गौण प्रदोष। अर्थात सूर्यास्त के बाद यदि एक पल भी त्रयोदशी दूसरे दिन रहे तो प्रदोष व्रत दूसरे दिन ही होगा, परंतु सूर्यास्त से पहले ही दूसरे दिन त्रयोदशी समाप्त हो जाए और पहले दिन ही प्रदोष में त्रयोदशी रहे तो प्रदोष का व्रत पहले दिन होगा, 12 को होगा। परंतु यदि 12 को भी प्रदोष काल के बाद 13 चालू हो रही है और दूसरे दिन प्रदोष में 13 नहीं है तो प्रदोष दूसरे दिन होगा। चूंकि इस प्रदोष में ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, पहले दिन प्रदोष में त्रयोदशी है और दूसरे दिन नहीं है, इससे दूसरे दिन अर्थात 25 नवंबर को प्रदोष का व्रत किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। प्रदोष का व्रत आपको पहले दिन ही करना पड़ेगा। जो हमारे कैसरा महादेव से जिनने पूछा था कि उज्जैन के पंचांग में, नारायण विजय पंचांग में जो है प्रदोष व्रत 25 तारीख को दिया है, उसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है, तो इसके लिए तो जिनने लिखा है आप उनसे ही फोन करके पूछिए, क्योंकि अगर उज्जैन का पंचांग देखें तो उसमें भी 24 घटी 9 पल 13 दी हैं, 13 तिथि उज्जैन के पंचांग में। नारायण विजय पंचांग में, ये नारायण विजय पंचांग, इसमें 24 घटी 9 पल दी है और दिनमान दिया है 27 घटी 14 पल। 27 घटी 14 पल का अर्थ है कि सूर्यास्त से 27 घटी 14 पल पर सूर्योदय से 27 घटी 14 पल पर सूर्यास्त हो जाएगा। अर्थात 27 घटी 14 पल से एक पल भी अगर 13 अधिक होती तो प्रदोष व्रत 13 को होता। तो यहां पर 24 घटी 9 पल है, दिनमान से 13 तिथि कम होने से दूसरे दिन प्रदोष व्रत नहीं हो सकता नारायण विजय पंचांग के अनुसार भी। परंतु वे एक उच्च कोटि के विद्वान हैं, उनने कोई शास्त्र पढ़ा होगा, तो आप उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि किस आधार पर आपने लिखा है। मैंने लिखा है श्री भादो माता पंचांग में, और सिद्ध विजय पंचांग करता जो आदरणीय विष्णु कुमार जी शास्त्री साहब हैं, उनने जो लिखा है
या हम श्रीधर शिवलाल पंचांग को कह सकते हैं, या निर्णय सागर पंचांग को कह सकते हैं, या अन्य और भी पंचांग हैं जिनने प्रदोष व्रत 24 तारीख द्वादशी को लगाया है। उसका शास्त्रीय आधार धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु या धर्म ग्रंथ है। तो उनके आधार पर उनने प्रदोष व्रत 24 तारीख को लगाया है, जो कि शास्त्रोक्त हैं। और नारायण विजय पंचांग में लगाया गया प्रदोष व्रत कल हैं, वो भी शास्त्रोक्त हो सकता है। इसके लिए आप प्रमाण उन पंचांगकर्ता से मांग सकते हैं कि आपने ये किस आधार पर लिखा है, आप प्रमाण दीजिए तो वो आपको प्रमाण अवश्य देंगे। वो भी एक अच्छा संस्थान है जहाँ के जो विद्वान हैं वे बहुत अच्छे विद्वान पंचांग करता हैं, आप उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं। इस प्रकार आज का ये निर्णय रहा कि 24 नवंबर 2023 को ही प्रदोष व्रत आपको करना है, जो कि शास्त्रोक्त हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।